हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को एक हॉन्टेड स्टोरी बताने जा रही हूँ। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जो इतने डरावने हैं जिन्हें सुन के अपने रूह कांप जाते हैं। आज मैं आप सभी को एक शासक रानी की कहानी बताऊंगी जिसे सब लोग ब्लैडी मैरी के नाम से जानते हैं। ये कहानी लगभग 500 साल पहले 1509 में शुरू होता है। उस समय हेनरी एट इंग्लैंड के राजा थे। वे इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठे थे। उसके पहले पत्नी के नाम थे कैथरीन, जिनका पूरा नाम कैथरीन ऑफ एरागॉन है। बहुत इंतज़ार के बाद 18 फरवरी 1516 में घर में एक बेटी जन्म लिया हेनरी और कैथरीन का, जिनका नाम है मैरी ट्यूडोर। उस समय पूरे माहौल में खुशियाँ छा गई, लेकिन हेनरी और प्रजा दोनों ही निराश थे क्योंकि उन्हें एक लड़का उत्तराधिकार आशा थी। मैरी जन्म के बाद राज परिवार में अजीब अजीब अशुभ घटनाएं घटने लगी। कभी बीमार पड़ जाना, कभी अचानक मौत और बहुत सारे रहस्यमय चीज होने लगी। इस घटना बहुत जल्दी चारों तरफ फैलने लगी। लोगों के बीच में अफवाह फैलने लगी कि ये बच्चे ही सर्वनाश का कारण है। बहुत सारे लोगों को लगा कि मैरी कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, बल्कि एक दुष्ट आत्मा के छाया के साथ जन्म लिया है, जैसे कि वो एक अभिशाप है पूरे राज्य के लिए। जरा आप लोग सोचो, शायद किसी और वजह से ये सब घटना हो रही थी, लेकिन जब राज परिवार में एक लड़की जन्म ली और जन्म के बाद ये सब घटना घटी, तो सब लोग सोचे कि उस लड़की के वजह से ये सब घटना हो रही थी। इसका कोई लॉजिक है? बचपन से ही मैरी की किस्मत बहुत ही खराब थी। उसके माता पिता भी उसको प्यार नहीं करते थे। राज परिवार के राजकुमारी होते हुए भी उसे कभी भी असली राजकुमारी की तरह प्यार और मर्यादा नहीं मिला। दूसरे राजकुमारी जहाँ पर प्यार और मर्यादा से बड़ी हो रही थी, वहाँ पर मैरी को एक नौकरानी की तरह रखा गया था। बचपन से ही मैरी बहुत खूबसूरत थी। बोला जाता है बचपन से ही मैरी के चेहरे पर एक ऐसा आकर्षक थी कि जो भी उसे देखता था वो उसे देखकर चौकित हो जाते थे। मैरी इतनी खूबसूरत थी कि मुझे उसे देखने का मन कर रहा है। ये बोलने से मैरी ना चले आए उनके मुंह दिखाने। राम 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 राम। और मैरी को आईना देखना मतलब मिरर देखना बहुत ही पसंद थी, जैसे कि मिरर उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गए थे। क्योंकि मैरी एक लड़की थी, इसलिए धीरे धीरे उसके माता और पिता के बीच में मतभेद हो गई। मतभेद होने के वजह से हेनरी अपने पत्नी को मतलब कैथरीन को अपने राज परिवार से निष्कासित कर दिया और वो एक एक करके 6 शादियां कर बैठा। इस घटना के बाद से ही मैरी के दिल में अपने पिता के लिए बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो गई। समय बीतता गया और 28 जनवरी 1547 में हेनरी एट का मौत हो गई। हेनरी एट के मौत के बाद राज्य संभालने में बहुत निपुण होने के कारण मैरी इंग्लैंड की रानी बन गई। लेकिन उस समय इंग्लैंड बहुत ही खराब हालात में थी। एक तरफ कैथोलिक और दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट थे। मैरी चाहती थी कि देश फिर से एक हो जाए, इसलिए 1554 में उसने एक कानून पास किया जिससे इंग्लैंड दोबारा रोमन कैथोलिक चर्च के अधीन में आ जाए। जो लोग इस कानून के खिलाफ जाते थे उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। इस निर्मम कानून के वजह से मैरी ने लगभग 280 लोगों को जला दिया था। उनमें करीब 200 से ज़्यादा लड़के थे और 55 लड़कियां थी। कुछ बच्चे और बूढ़े भी उनमें शामिल थे। कहते हैं कि उनमें एक 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत भी थी, जिससे वो बहुत ही बुरी तरीके से जला दिया गया था। ये घटना इतिहास के पन्नों पर एक काला दाग बनकर रह गया। ये घिनौना काम करने के बाद साम्राज्य के और चारों तरफ के सब लोग मैरी को डर
और घृणा के नज़र से देखने लगे। सब लोग ये समझने लगे कि मैरी एक डायन थी जिसके अंदर ना डर थी, ना ममता थी और ना दया थी। आप सभी को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैरी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वो अपनी खूबसूरती बनाए रखने के लिए वो बहुत ही भयंकर काम करती थी, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। बोला जाता है वो युवती लड़कियों के खून से नहाती थी। बहुत सारे लोग ये भी मानते थे कि वो अशुभ शक्ति का पूजा करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, रात के अंधेरों में मोमबत्ती लेकर वो अजीब आचरण भी करती थी और वो मरे हुए लाशों की हारों से गहना बनाती थी। गाइस, लिटरली मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। सच में कोई इतना डरावना कैसे हो सकता है? कुछ दिन बाद मैरी विवाह करने की फैसला किया। 1554 में मैरी शादी करी। उसका पति का नाम था फिलिप, जो मैरी से 10 साल छोटे थे। फिलिप स्पेन के राजा थे। ये शादी प्यार से ज्यादा राजनीति पर आधारित थी, क्योंकि इससे इंग्लैंड और स्पेन मिलकर कैथोलिक शक्ति को मजबूत करने का मौका मिल जाता। शादी के बाद मैरी और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। उन्होंने प्रोटेस्टेंट लोगों को सजा दी और इसी वजह से उसे सब लोग ब्लैडी मैरी कहने लगा। शादी के कुछ दिन बाद ही ये खबर फैल गई कि रानी मैरी गर्भवती है। इस खबर से पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गई। सब लोगों को लगा इंग्लैंड का उत्तराधिकार पैदा होगी और राज्य और भी शक्तिशाली बनेगा। एक एक करके मैरी के शरीर में गर्भावस्था की सभी लक्षण दिखाई देने लगे। राजप्रसाद सजने लगी बच्चे की स्वागत के लिए। लेकिन डिलीवरी के दिन आया तब डॉक्टर ने बोला मैरी के पेट में कोई बच्चा ही नहीं है। मतलब 9 महीनों से उसके शरीर में सभी लक्षण दिखाई देने लगी जो कि एक प्रेग्नेंट लड़की के अंदर दिखाई देता है, पर डिलीवरी के दिन उसके पेट में कोई बच्चा ही नहीं था। ये खबर सुन के मैरी अंदर से बहुत ही टूट चुका था, क्योंकि वो बहुत चाहती थी कि एक बच्चा हो जो सिंहासन को मजबूत कर सके। कुछ दिन बाद उनको फिर से लगा कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर से कोई बच्चा हुआ ही नहीं। ये घटना बार बार होने के कारण रानी मैरी धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए। उनका दिल टूट गया। उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गई। वो पागल की तरह चिल्लाती थी, रोती थी। आखिरकार उसने खुद को एक कमरे में बंद कर ली। ना वो बाहर लोगों से मिलती थी और ना वो दरबार में जाती थी। धीरे धीरे उसकी सुंदरता कम होने लगी। चेहरे पहले से ज्यादा बुरा दिखने लगा। आखिर में उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। उसको यूट्रस कैंसर हो गई और 17 नवंबर 1558 में 42 साल की उम्र में मैरी की मौत हो गई। ये था ब्लैडी मैरी की कहानी। बोला जाता है डेविल आवर्स में, मतलब रात के 3 बजे कैंडल हाथ में लेकर मिरर के सामने 3 बार ब्लैडी मैरी, ब्लैडी मैरी, ब्लैडी मैरी कह के बुलाने से मिरर में उसकी परछाई दिखाई देती है। अगर वो नहीं आती है तो ये बोलना है आई स्टोल योर बेबी, तो ज़रूर आईने में उसकी छाया दिखाई देती है। क्योंकि कहा जाता है मैरी सबसे ज़्यादा दुखी थी कि उनको कभी बच्चा नहीं हुआ। इसलिए जब भी कोई कहते हैं कि मैंने तुम्हारा बच्चा चुराया है, तब वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बच्चे के बदले के लिए वो सामने आ जाती है। बहुत लोगों ने इस चैलेंज को ट्राई किया है और उन्होंने अलग अलग बहुत सारे पैरानॉर्मल चीज़ महसूस किया है। कभी घर में किसी का होना, कभी अपने आप कैंडल नीब जाना, कभी घर में अजीब आवाज़ सुनाई दिया। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं ब्लैडी मैरी चैलेंज करूं? अगर चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं ब्लैडी मैरी चैलेंज ज़रूर करूंगी। और आप सभी को इस टाइप का वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक करना। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।